अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम इस्लामाबाद से 3 बड़ी अहम ख़बरें आ रही हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहली ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त अच्छे ख़ासे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और नाराज़ इसलिए हो रहे हैं कि नून लीग ये समझती है कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनको अगर रिहाई देनी है तो फिर उनके ऊपर इस तरह के मुकदमातबाजी करने का और फिर उनको जेलों में रखने का क्या फ़ायदा था। आज पंजाब की सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात उज़्मा बुखारी की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनको किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर PTI के इन मुजरिमान को माफ़ी दी गई तो फिर 9 मई का जो वाक़या है वो बार बार होगा। इसी तरह ख्वाजा आसिफ के बयानात भी आपके सामने हैं और ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि PTI के ख़िलाफ़ इस वक्त जो मुकदमात बने हुए हैं इनको हतमी नतीजे तक पहुंचना चाहिए और ख़ास तौर पर फिर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं उनको भी हतमी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। आज की जो दूसरी बड़ी ख़बर है वो ये है कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो ख़िताब है वो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने दहशतगर्दी का सारा जो नज़ला है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर डाल दिया है। दो जो अहम नुकात हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िताब से वो सामने आए हैं। पहला, जैसे कि मैंने बताया कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त इसलिए परेशान हैं कि सोशल मीडिया की वजह से वो परेशान हैं और आज तो उन्होंने जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी ये कह दिया है कि जो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत ख़बरें चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया से शहबाज शरीफ अच्छे ख़ासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और वो ये समझते हैं कि ये भी एक किस्म की डिजिटल मीडिया की दहशतगर्दी है। जो लोग गलत ख़बरें दे रहे हैं वो डिजिटल दहशतगर्द हैं और डिजिटल दहशतगर्दी की जो इस्तिलाह है वो पाक फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है वो बार बार दोहराई जाती है और अब शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो भी डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह का विर्द करने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो तो कंट्रोल मीडिया है और सोशल मीडिया के ऊपर अगर कभी कभार कोई लोग PTI के हक़ में वीलॉग करते हैं या फिर कुछ PTI के बयानिए को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इससे फिर हुकूमत जो है वो परेशान होती है। ज़ाहिरी बात है कि गलत ख़बर नहीं चलानी चाहिए और गलत किस्म की जो मालूमात हैं वो भी नहीं देनी चाहिए। सिर्फ़ एक पार्टी का बयानिया भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे फिर परेशानी होती है। तो नाज़रीन, तीसरी जो ख़बर है वो हुकूमत इसलिए परेशान है कि 9 मई के जो मुजरिमान जो जिनको जेलों में रखा गया था, एक तो उनको धड़ाधड़ ज़मानतें दी जा रही हैं और जो लोग PTI के जेलों से निकल कर वापस आ रहे हैं वो भी जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं तो एक किस्म की नारेबाज़ी शुरू कर देते हैं और नारेबाज़ी भी इमरान ख़ान के हक़ में शुरू कर देते हैं। अब इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है क्योंकि जिन लोगों को रिहा किया गया है इन लोगों ने रहम की अपीलें ख़ुद पाक फ़ौज को दी थी और ISPR और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब इसका जो सबूत है वो भी देना शुरू कर दिया गया है। मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले मुजरिमान की जो रहम की पिटीशंस हैं वो अब सामने आई हैं और ये बताया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता जो 19 मुजरिमान थे उनकी रहम की पिटीशंस को मंजूर किया गया है और एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि इन लोगों ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया और उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि अब 9 मई के से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और 9 मई के जो वाक़यात हैं वो अब नहीं दोहराए जाएंगे।
لیکن رحم کی اس اپیل کے برعکس جیسے ہی پی ٹی آئی کے ورکرز باہر آئے ہیں تو انہوں نے یہ جو رحم کی اپیلیں تھیں اس سے مکر گئے ہیں، کیونکہ باہر آ کر انہوں نے جو بیان دیے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے 9 مئی کے موقف کے اوپر قائم ہیں۔ 9 مئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور عمران خان کا جو موقف ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر قائم ہیں۔ جو پٹیشن سامنے آئی ہیں وہ تھوڑی سی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مجرم محمد بلاول حسین نے اپنے رحم کی جو درخواست کی اس میں یہ کہا، اعتراف کیا کہ میرا 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونا بہت بڑی غلطی تھی، مجھ پر رحم کیا جائے اور میری معافی کو بھی قبول کیا جائے۔ زاہد خان ایک مجرم ہے جن کو رہا کیا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ زاہد خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ریاست کے خلاف اپنے غلط کاموں پر شرمندہ ہوں، اور 9 مئی کے ایک مجرم سعید عالم نے بھی اپیل کی کہ میں 9 مئی میں ریاست کے خلاف کیے گئے غلط کاموں پر شرمندہ ہوں۔ سعید عالم کے ساتھ ساتھ محمد سلیمان بھی یہ کہہ رہے ہیں اپنی اپیل میں کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ میری درخواست ہے کہ میرے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور رفع دفع کیا جائے اس معاملے کو۔ محمد الیاس نے بھی یہی کہا کہ 9 مئی کو مجھے بعض افراد نے گمراہ کیا، میں اپنی غلطیوں کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے عمل سے میرے خاندان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح یاسر نواز جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انتہائی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے معاملے میں اب حسن سلوک اور نرمی برتی جائے۔ تو یہ وہ ملزمان ہیں جنہوں نے رحم کی اپیلیں کی، یہ ان کی ریٹن لکھی ہوئی تحریری درخواستیں ہیں جو انہوں نے پاک فوج کو دی تھی، لیکن کل جو مناظر ہم نے دیکھے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے ان رحم کی اپیلوں سے مکر چکے ہیں۔ اب 2 معاملات جو ہیں اس کے اوپر حکومت اور پھر پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پہلا پی ٹی آئی کا مطالبہ یہی ہے کہ تمام جو 9 مئی کے مجرمان ہیں باشمول عمران خان ان کو رہا کیا جائے، اور دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا، اور اب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اہم اب ایک اور سیاسی صورتحال سامنے دکھائی دے رہی ہے وہ نواز شریف کی آہستہ آہستہ سیاست میں دوبارہ واپسی ہے۔ نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور پھر جو سیاست میں ان کی واپسی ہے اس کو بھی وہ بہت جلدی بحال کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سیاسی سرگرمیوں کو۔ آج کے لیے اتنے، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔